अभी तक अपन ने एक बात कर ली कि मेरे पास कोई भी अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनसे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होता है, इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया कितना आता है? ए क्रॉस बी आता है। ये बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा ये अगर मेरे पास ओ है, ये अगर मेरे पास बी है, ये मेरे पास अगर ए है, तब मैंने कहा सर ये मेरे पास अभी ओ था और ये ए था, ये बी था, तब ए क्रॉस बी आया है। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है लड़का, लेकिन अच्छा इसके जो बनने वाला ट्रायंगल था वो कितना आया था? मैंने कहा अगर कल को तुमसे कोई बोले ये ओ वेक्टर है, ये बी है, ये ए है, और मैंने कहा इससे जो बनने वाला ये ट्रायंगल है, इसका एरिया बोलो, तो क्या बोलोगे? हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी बोलोगे। मैंने कहा ठीक है। अभी तक सर ये आपने पोजीशन वेक्टर लिए थे तब, एक को आपने ओरिजिन माना था तब, एक को आपने ओरिजिन माना था तब, लेकिन सर अगर कल को यहाँ पर भी कोई दूसरा वेक्टर आ जाए, मैंने कहा कैसा? मैंने कहा अगर मेरे पास यहाँ पर एक ये ए वेक्टर आ जाए जिसको अपन ए बोल दें, और यहाँ से मेरे पास ये आ जाए बी वेक्टर, और यहाँ से मेरे पास एक आ जाए सी वेक्टर, ऐसा भी तो केस पॉसिबल है। सी वेक्टर का मतलब ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो मैंने कहा सर तब कैसे करेंगे? मैंने कहा ये मेरे पास ए वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है, बी वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर है, सी वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर है। तो मैंने अभी तक तुमसे क्या पढ़ाया है कि मेरे पास जो एरिया आता है वो क्या आता है? जब मेरे पास ये वाला केस था, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, तो मेरे पास इसका एरिया कितना आया था? 1/2 इंटू में ए क्रॉस बी आया था। तो ओ ए क्रॉस ओ बी आया था, ओ ए क्रॉस का ओ बी आया था। यहाँ तक कोई दर्द? तो यहाँ से कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? बोलो भाई। 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी आएगा। क्लियर है? ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो बोलो भाई ए बी का मतलब क्या हुआ? ओ बी माइनस का ओ ए हुआ, और ए सी का मतलब क्या हुआ? ओ सी माइनस का ओ ए हुआ। यहाँ तक कोई दर्द है? तो अगर मैं ओ बी लिखूंगा तो कितना आएगा? 1/2 बी वेक्टर है माइनस का ए वेक्टर है, क्रॉस में सी वेक्टर है माइनस का ए वेक्टर है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। तो यहाँ से कितना आएगा? 1/2, इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बी क्रॉस सी आएगा पहले, बी क्रॉस सी वेक्टर, फिर माइनस का ए क्रॉस सी आएगा, जो आगे उसको आगे ही रखेंगे, और फिर यहाँ से कितना आएगा? फिर यहाँ से बोलो 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 बोलो। यहाँ से पहले बी का मल्टीप्लाई करवा लिया मैंने दोनों में, नहीं सी का मल्टीप्लाई करवा दिया, अब ए का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का बी क्रॉस ए वेक्टर आएगा और माइनस का ए क्रॉस ए आएगा। यही आएगा। ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी जरा वो ध्यान से बोलो? 0 आएगी। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया? 1/2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सी ए क्रॉस सी को माइनस लगाया तो इसको पॉजिटिव में सी क्रॉस ए लिख लूँ तो कोई दर्द तो नहीं होगा, और ए बी क्रॉस ए को निगेशन में लिख लूँ तो ए क्रॉस बी लिख लूँ तो कोई दर्द तो नहीं होगा। तो अगर कल को मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर अलग अलग गिवन है तो उनका आंसर कितना आता है? 1/2 ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए। बात पकड़ में आ गई? ये कब आता है? ये तब आता है जब मेरे पास ये कोई ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, इससे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? ध्यान से बोलो। 1/2 ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई दर्द है? क्लियर है? बोलो। अच्छा, यस सर। यहाँ तक अपन को अगर एक बात मालूम चल गई, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर मेरे पास ए बी सी अगर कोलिनियर हो जाए तब, आर कोलिनियर कोलिनियर होंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बनने वाला कोई ट्रायंगल ही नहीं है। अगर दोनों से बनने वाला अगर ट्रायंगल नहीं है तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आएगा? 0 आएगा। और अभी अपन निकालना जो एरिया होता है वो कितना होता है? 1/2 ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए, यही तो होता है। इसको टू में 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बोलो भैया। ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए, ये 0 देगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई।
तो मैंने कहा भाई मेरे को एक, अच्छा सर लिखने दो। क्या हुआ, लिखना है? हम्म, नोट डाउन हो गया? ओके। हो गया हो गया। हाँ भाई क्लियर है। अच्छा मैं अगर एक क्वेश्चन दूं कि ट्रायंगल मेड बाय, ट्रायंगल मेड बाय, या फिर ऐसा लिख दूं, कोई दर्द नहीं है, क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास अगर ए वेक्टर ऐसा है 2i प्लस का जे प्लस का के कैप, और बी वेक्टर है माइनस का आई प्लस का जे प्लस का के कैप, और सी वेक्टर है लेमडा आई प्लस का जे प्लस का टू के कैप, अगर ये कोलिनियर है देन लेमडा की वैल्यू बताओ, निकाल लोगे? निकाल लोगे कैसे करोगे? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस से जीरो करना है। बात पकड़ में आ गई? तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालूंगा, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? आई जे के टू वन वन माइनस वन वन वन। बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे? बी क्रॉस सी निकालने के आई जे के माइनस वन 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 लेमडा वन टू। अच्छा सी क्रॉस ए कैसे निकालोगे? आई जे के, और सी क्रॉस ए के लिए लेमडा वन टू टू वन वन, ये तीनों निकाल दोगे। और ये तीनों निकालने के बाद इसमें रख देना ए क्रॉस बी में प्लस का बी क्रॉस सी में प्लस का सी क्रॉस ए में, इसको जीरो कर देना, वहां से लेमडा मिल जाएगा। बात पकड़ में आ गई? क्लियर है अस्मित? यस सर। तो दर्द आज आवाज आ रही है कि ज्यादा है ना? हाँ
कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइनस कर लो आप। चलो चलो यहाँ तक नोट हो गया। अच्छा अच्छा इसके इसके बाद बाद क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना, नोट हो गया वो। हो गया। अच्छा अच्छा मैं अगर अगला दांव खेलूं, अगला दांव क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो कैसे निकालते हैं। तो मेरे पास अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ले लूं ऐसा कुछ बनेगा, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो मैंने कहा अगर मेरे को कल को कोई ए बी सी डी का क्वाड्रिलेटरल का एरिया मांगे तो कैसे निकालोगे। इसके दो मेथड है। दो मेथड क्या है, मैंने कहा अगर मैं इसका डायगोनल बता दूं, ये मेरे पास अगर D1 है और ये अगर D2 है, तो इसका जो डायगोनल होते हैं इसका एरिया जो आएगा वो 1/2 टाइम्स D1 क्रॉस D2 आता है। बात पकड़ में आ गई। फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड से एरिया कैसे निकालूंगा, मैंने कहा मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, कौन कौन से, एक ये ट्रायंगल लेता हूँ और एक ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ। क्लियर है। तो मैंने कहा इसका ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 1/2 टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी। क्या बोला, ए बी क्रॉस ए सी प्लस का 1/2 टाइम्स ए सी क्रॉस ए डी। बात पकड़ में आ गई। क्लियर है। नोट डाउन हो गया। दोनों मेथड क्लियर है। क्या बोला मैंने, ए बी क्रॉस ए सी, फिर ए सी से ए डी पे गया। बात पकड़ में आ गया। क्लियर है। नोट डाउन हो गया। 10 मिनट हो गया। हो गया। आगे बढ़ो। हाँ। एक क्वेश्चन लिखो फटाक से, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिख लो, दोनों करवा के देता हूँ। अच्छा अपन ने एक रिजल्ट पढ़ रखा है पहले से, याद है वो लैग्रांज आइडेंटिटी। डालो पहले लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने कहा मेरे पास ए क्रॉस बी पता है क्या होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे ए डॉट बी मांगू तो कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा। बात पकड़ में आ गई। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। तो मैंने तुमसे कहा कि अगर मैं इन दोनों में रिलेशन बनाऊं तो यहाँ से साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 दे देगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन में कितना आता है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। क्या बोला मैंने, फिर से याद करो, फिर से एक बार क्या रिजल्ट बताया मैंने, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर, इस क्वेश्चन में मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई। फिर से याद करो एक बार, क्या मैंने बोला, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस का ए डॉट बी का स्क्वायर, इस क्वेश्चन में मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। नोट डाउन हो गया। क्लियर है। आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया, ये बताओ पहले तो। ठीक है चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के क्रम में अगर मेरे पास अगला क्वेश्चन मैं तुमसे लूँ, मैंने कहा मेरे पास क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर अगर गिवन है 1 4 2 और बी वेक्टर गिवन है 3 माइनस का 2 और 7 और सी वेक्टर अगर गिवन है 2 माइनस का 1 और 4। अगर ये वेक्टर गिवन है तो मेरे को बताना है फाइंड डी वेक्टर such that D vector is perpendicular to A vector and B vector both and C vector dot D vector is question में 16। हाँ भाई नोट डाउन हो गया। मेरे से क्या मांगा है, डी वेक्टर मांगा है। जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किस किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बोथ के, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर मेरे को 16 की मैंने, तो मेरे को डी वेक्टर मानना है। अच्छा इसके दो मेथड बताता हूँ मैं। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड तो यही है कि मेरे पास जो कंडीशन की वो कंडीशन अप्लाई करना है। तो मेरे पास डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर का, मतलब डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी एंड डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी। तो मैंने कहा एक मैं डी वेक्टर मान लूँ कुछ
एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। इसको प्यार से अपन एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं डी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डी डॉट ए जीरो होगा, डी डॉट ए जीरो होगा। डी डॉट ए का मतलब क्या है, वन। डी 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 अपन ने क्या माना है, एक्स वाई जेड, और ए क्या माना है अपन ने, 1 4 2। तो कितना आएगा, एक्स प्लस का 4 वाई प्लस का 2 जेड इक्वल टू जीरो। और डी डॉट बी भी तो जीरो होगा क्योंकि बी के परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स वाई जेड, और 1 4 2 की जगह पर फिर क्या आएगा, 3 माइनस का 2 7। तो कितना आएगा, 3x माइनस का 2y प्लस का 7z इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगली कंडीशन क्या है, सी डॉट डी 16 है, तो 16 किसके इक्वल आएगा, सी डॉट डी अगर 16 के इक्वल करूंगा तो कितना आएगा, सी बोलो, सी मेरा है 2 - 1 4, और डी कितना है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से कितना आएगा, 2x माइनस का वाई प्लस का 4z इक्वल टू में 16 आएगा। यहाँ से 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, आराम से निकाल लोगे। यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लेना और यहाँ पे रख देना, मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या करना है, सेकंड मेथड में ये करना है कि मेरे को पता है कि जो डी वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर ले लूँ और ये बी वेक्टर ले लूँ, मैंने कहा जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है, ये लो परपेंडिकुलर, और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है। तो डी वेक्टर कुछ ऐसा नहीं होगा, ए क्रॉस बी और डी वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे। फिर ए क्रॉस बी और डी वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो डी वेक्टर इक्वल टू में लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है, तो डी वेक्टर इक्वल टू में लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बोलो भाई, ए क्रॉस बी 1 4 2 3 - 2 7। तो क्या आ जाएगा, आई जे के 1 4 2 3 - 2 7 1 4 1 4 2 1 4 2 3 माइनस का 4 7। तो यहाँ से मेरे को डी वेक्टर मिल जाएगा, लेमडा टाइम्स आई कैप आएगा 28 प्लस का 8 और माइनस का जे कैप 7 माइनस का 6 और प्लस का के कैप माइनस का 4 माइनस का 12। यहाँ तक कोई दर्द है, तो यहाँ से डी वेक्टर क्या आ गया, लेमडा टाइम्स 28 प्लस 8 36 आ जाएगा। तो 36 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का माइनस का 16 के कैप। यहाँ तक कोई दर्द है, क्लियर है। अच्छा, मेरे को डी वेक्टर मिल गया, अभी मेरा लेमडा तो अननोन है ना, तो मेरे को लेमडा भी तो निकालना पड़ेगा। लेमडा कैसे निकालेंगे सर, लेमडा के लिए कंडीशन गिवन है सी डॉट डी 16 है, तो सी वेक्टर कितना है, 2 माइनस का 1 और 4। तो सी का वैल्यू कितना है, 2 माइनस का 1 और 4, और डी कितना है 36 लेमडा माइनस का लेमडा और माइनस का 16 लेमडा। देखो 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 16 36 लेमडा माइनस का लेमडा माइनस का 16 लेमडा। इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 16 गिवन है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, 72 लेमडा प्लस का लेमडा माइनस का 64 लेमडा इक्वल टू में 16। यहाँ से कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, तो 64 से घट गया, कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, 6 2 और 6 8 बचा, 8 ही बचा ना। 8 लेमडा प्लस का लेमडा इक्वल टू में 16। तो लेमडा की वैल्यू 16/9 आ गई। लेमडा की वैल्यू अगर 16/9 आ गई तो ये लेमडा कहाँ रखना है, इसमें रखना है। तो मेरे को डी वेक्टर मिल जाएगा इजीली। डी वेक्टर कितना आ जाएगा, 16/9 36 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 16 के कैप। बात पकड़ में आ गई, यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। क्लियर है, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर है, बोलो जल्दी से बोलो भाई, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड लेमडा इफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस में ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस का ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू में लेमडा टाइम्स ए वेक्टर का स्क्वायर। नोट डाउन हो गया, बस में क्या हुआ, सो गया क्या,
नहीं, पुराना वाला नोट डाउन हो गया था? नहीं हो पाया था वो वाला। तू तो बोला क्यों बोला नहीं? क्यों नहीं भाई? मिटा दिया था। मिटा मिटा दिया दिया था तो बोलना चाहिए था ना। मिटा मिटा दिया दिया था तो बोला क्यों नहीं भाई? मैं मैं पूछता हूँ। पूछता हूँ तो क्यों नहीं बोलते हो? क्या सॉरी। हुआ? टेप टेप लगा के बैठे हो, क्या क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं नहीं दिक्कत हो तो बोलो। नहीं दिक्कत तो नहीं है। नहीं नहीं बोलो, अगर है कोई दिक्कत तो। ऐसे ऐसे उदास नहीं उदास रहा नहीं नहीं, रहा जाता है, जिंदगी में कभी उदास नहीं रहा जाता है ना। दिक्कत नहीं है। हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे तभी अच्छे परिणाम भी आते हैं। अगर एनर्जेटिक नहीं रहोगे तो अच्छे परिणाम भी नहीं आते। किसी भी व्यक्ति ने आज तक उदासी में कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया है ना। किसी भी व्यक्ति ने उदासी में आज तक कोई भी मुकाम हासिल, जितना जो प्रसन्न होगा वही उतना आगे बढ़ पाएगा। तो प्रसन्नता के साथ रहना है ना, उदासी नहीं रहना है। मेरा केमिस्ट्री बहुत उदास कर रही है। मैं उसका इलाज बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। इलाज काम का होता है नहीं है। इलाज बताऊंगा उसका। केमिस्ट्री है केमिस्ट्री है ना, इसीलिए इसीलिए इलाज काम का हो नहीं पाता है। मैं मैं बताऊंगा बताऊंगा, एक एक मेथड मेथड बताऊंगा जो मैंने अप्लाई किया था, है ना। वैसे वैसे तुम्हारा केमिस्ट्री में क्या केमिस्ट्री क्या में क्या क्या हो गया है? ऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक, तो सब कुछ गया है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और और फिजिकल। फिजिकल। सर सब कुछ हो गया है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ है। मतलब मतलब? एक जो बढ़िया लेवल होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ अभी। क्यों क्यों, क्या कहाँ छूट, कहाँ पे ढील पड़ गई, कहाँ पे क्या दिक्कत रह गई जो समझ मुझे में लग नहीं रहा है कॉन्सेप्ट में ही डीलिंग है अभी, कॉन्सेप्ट में। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ है? तुम्हारे साथ ही है कि सबके साथ है? मेरे तो 90% बच्चों के साथ ही लग रहा है यहाँ पे। तुम्हारे, नहीं नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ कि चीज तुम्हारे साथ ही हो रही है कि सबके साथ हो रही है? सबका तो मेरे को यहाँ पे पता नहीं है। नहीं नहीं, तो एक काम किया करो, बगल वाले से क्वेश्चन पूछ लिया करो। ये वाला बगल वाला काम नहीं बता पता, नहीं बता पता। नहीं बता पाता? अच्छा, मतलब उसका भी लेवल डाउन है। तो तुम एक काम करो, अभी कितने दिन बचे हैं पेपर के? 65। 65 दिन बचे हैं। तुम एक काम करो, एक एक टॉपिक पकड़ो। सबसे पहले ऑर्गेनिक पकड़ो, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल। फिजिकल सबसे बाद में रखना, क्योंकि फिजिकल बड़ी कैलकुलेटिव है, बड़े आंसर गलत करवाती है। फिजिकल में क्या दिक्कत है ना, अगर तुमको आता भी है और तुमने कैलकुलेशन गलत कर दी तब भी आंसर चला गया। फिजिकल टाइम टेकिंग भी है, बहुत टाइम लेती है। टीचर और बहुत बेकार मिला, मैं जिंदगी में सबसे बेकार टीचर मिला मेरे को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का। तुम पता नहीं किससे पढ़ ही रहे थे। मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनो तुम पहले, मेरी सुनो पहले ध्यान से। फिजिकल सबसे बाद में करना, सबसे पहले ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को रिवाइज करो कम से कम 10 बार। ऑर्गेनिक के लिए और पहले फिर, इनऑर्गेनिक करनी पड़ेगी, लेकिन अरे अब थोड़ी ना करनी पड़ेगी, अब तो तुम पढ़ चुके हो ना। पढ़ तो चुका हूँ लेकिन अब उस थोड़ी ना करनी पड़ेगी, अब तो तुम ऑर्गेनिक डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हो। इन ऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए इनऑर्गेनिक उसको पढ़नी पड़ती है जिसने इनऑर्गेनिक को पढ़ा नहीं रहता है। तुमने तो पहले से पढ़ रखा है ना इनऑर्गेनिक को, थोड़ा हाँ। बहुत बेसिक आइडिया ही होगा, और बेसिक आइडिया ही वहां पर लगता है ना। अच्छा, क्लियर। अब मैंने तुमको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि कभी भी सर कोई ऐसा पॉइंट बोला करे उसको साइड में लिख लिया करो, ऐसे चुप्पे से। किसी को मत बताया करो मैंने लिख लिया है ना। वो बड़े काम के होते हैं लास्ट टाइम। तो अब सबसे पहले तुम गलती क्या तुमने की, मैं तुमको तुम्हारी गलती गिनवाता हूँ अभी। अगर तुमने गलती पे सुधार कर लिया तो तुम्हारा अटेम्प्ट अच्छा चला जाएगा। गलती तुम्हारी सबसे पहले ये है कि तुमने किसी के भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। हाँ। बनाए किसी के शॉर्ट नोट्स? किसी के भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तुमने आज तक। पहली गलती। सेकंड गलती क्या है? सेकंड गलती है कि तुमने आज तक पीवाईक्यू अपने मन से नहीं लगाए हैं। पीवाईक्यू तुमने वो लगाए हैं जो टीचर सॉल्व करवा रहे हैं यूट्यूब पे। पहले की दूसरी गलती। देखो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं, और मैं तुम्हारी गलती ही गिनवा रहा हूँ। पहली गलती, तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। दूसरी गलती, तुम पीवाईक्यू वो वाले पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो जो सर यूट्यूब पे करवा रहे हैं। तुम वो पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हो जो तुम्हें अपने मन से करना चाहिए। अपने मन से प्रिंट आउट होना चाहिए, उस प्रिंट आउट पे क्वेश्चन लगाने चाहिए, देख देख के खुद अपना माइंड अप्लाई करके लगाना चाहिए। वो क्वेश्चन तुम नहीं कर रहे हो। बात पकड़ में आ रही बात तो सही है। है ना? जो तुम गलती कर रहे हो मेरे को पता है, मेरे को अच्छी तरीके से बात पता है तुम क्या गलती कर रहे हो, और तुम्हारी गलती को ठीक। मैं गिनवा रहा हूँ। सबसे पहले तुम शॉर्ट नोट से बना रहे हो, दूसरा चक्कर है कि तुम पीवाईक्यू लगा तो रहे हो। चल मेरे को शॉर्ट नोट बनाते कैसे यही नहीं पता अभी। सुनो तो, पहली मेरी गलती सुनो।
शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, पहली गलती। सेकंड गलती, तुम पीवाईक्यू लगा रहे हो, लेकिन तुम पीवाईक्यू लगा भी रहे हो और अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि मैंने पीवाईक्यू लगाया है, लेकिन तुमने स्वयं अपने पीवाईक्यू कभी नहीं लगाए। आज तक तुमने स्वयं से कि भाई लाओ आज मैं पीवाईक्यू लेकर बैठता हूँ, एक साल का ये वाला किसी भी ईयर का मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा 2024 का पकड़ लिया, लास्ट ईयर का ही पकड़ लो, किसी भी उसका, उसका पकड़ लिया, और वो तुमने अपने स्वयं से नहीं लगाए हो। तुम 2024 का यूट्यूब पे गए, वहां डाला 2024 का पीवाईक्यू जेई मेंस का, जेई एडवांस का, वहां पे सोल्यूशन आ गए, वो तुमने कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके अलावा तुमने और अपने मन से लगाया हो तो मेरे को बताओ। बात तो सही है, और एक एक बात सही कह रही हो भाई, ना भी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? एक एक बात सही अभी तक तो है। है ना, ये इसमें तो कोई गलती नहीं है। नहीं है। तो तुमने आज तक कभी अपने मन से लगाने बैठे हो तो बताओ। नहीं। नहीं बैठे हो ना, यही तो गलती कर रहे हो, इसीलिए तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दिक्कत यही, इस बात की ही दिक्कत है। मेरे जेई एडवांस में नंबर क्यों कम आए? मैं भी यही करता था और वही वही सीख तुमको दे रहा हूँ, ये गलती मत करो। हाँ, पीवाईक्यू देखो, यूट्यूब पे देखो। बेटा एक तुमको मैं रियलिटी बताता हूँ, देखो मेरे को नहीं पता मेरा क्या है क्या नहीं सिस्टम है, लेकिन मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं ये सब अपने बिजनेस के लिए बैठे हैं। क्लियर कट बता रहा हूँ मैं, जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं वो अपने बिजनेस के लिए बैठे, उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, इस बात में थोड़ी देर के लिए खराब लगेगा, लग जाएगा, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर खराब लगने से तुम्हारा भविष्य बन रहा है तो वो मेरे लिए खराब अच्छा है ना। तो यूट्यूब के सहारे अगर रहोगे तो घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। यूट्यूब पे सब अपनी दुकान खोल खोल के बैठे हैं, उस दुकान के तुम एक कस्टमर हो। मुद्दे की बात यही है, सिंपल सी बात। और मैं तुमको एक बात बता दूं, जिनका भी जी एडवांस में रैंक अच्छी आती है, जिनका जो कुछ भी आता है, वो बच्चे वो बालक होते हैं जिनके पास खुद की है ना सोचने की क्षमता होती है, वो दूसरे के सोचने पे नहीं चलते। पहली बात, तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम पीवाईक्यू लगाते हो, टीचर की थिंकिंग होती है, तुम्हारा केवल हाथ होता है। मैंने क्या बोला? टीचर की थिंकिंग होती है, तुम्हारा केवल हाथ होता है जो उसको लिख लेता है, बस। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, और तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, घंटा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले ये लिख लो। सबसे पहले गलती तुम्हारी बता रहा हूँ, इस गलती को अगर तुम अभी सुधार कर ले गए तो लास्ट में तुमको यही एडवांटेज दे देगा अन्य बच्चों के कंपेरिजन में। बात पकड़ में आ गई? हाँ। सबसे पकड़ में आ रही बात? तो सबसे पहले करना क्या है तुमको ये बताओ। सबसे पहले तुम्हारे पास 60 क्विज 65 दिन है, हाँ। 65 दिन है। इस 65 दिन में तुमको रोज एक पेपर उठाना है, कोई भी एक पेपर, किसी भी ईयर का कोई भी एक पेपर उठा लो। मैंने क्या बोला? किसी भी ईयर का कोई भी एक पेपर उठा लो और केवल 1.5 घंटे के लिए बैठो। क्या मैंने बोला? केवल और केवल 1.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए नहीं बैठना है। मैंने क्या कहा? 3 घंटे के लिए नहीं बैठना है। कितनी देर के लिए बैठना है? मात्र 1.5 घंटे के लिए। उस 1.5 घंटे में करना क्या है सर? अचार रखना है क्या? मैंने कहा नहीं, अचार नहीं रखना है। करना क्या? करना ये है कि सबसे पहले मार्क आउट करो कि इसमें तुम क्वेश्चन कौन कौन से कर सकते हो। सोल्यूशन करना है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल भी उसका सोल्यूशन नहीं देना है कि लेके बैग कॉपी पेन बैठ गए, लो भैया इसका सोल्यूशन ये आएगा, नहीं। सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखो और उसमें ये पता लगाओ कि इसमें से मैं कौन कौन सा कर सकता हूँ, कौन कौन सा नहीं कर सकता हूँ, ये अपन को पता होना चाहिए। मुझे तो लगता है सारे ही नहीं हो पाएंगे। क्या कह रहे हो? सारे ही नहीं हो पाएंगे ऐसा लगता कोई है, ऑर्गेनिक वगैरह को देख के तो। कोई बात नहीं, मैंने फिर बोला कोई बात नहीं, सारे नहीं हो पाएंगे, मत करो। मैंने कब कहा तुम करो जाके? मैं कहने जा रहा हूँ क्या, मैंने तुमसे ये कहा है केवल कि पूरे नहीं नहीं, पूरा आईआईटी जेई का पूरा, जिसमें फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो, मैथ भी हो, प्रिंट आउट निकलवा लो। पेपर तो आता ठीक है है। ना कंबाइंड वाला, पेपर तो सारे आते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ सबका कंबाइंड आता है, जो जेई मेंस का होता है वो आता ही है ना। हाँ। तो वो जाके प्रिंट आउट निकलवा लो, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद वहां से देखो भाई इसमें से मेरे ये वाला आता है, 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 और उसमें मार्कआउट करो कि मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ, किस क्वेश्चन पे मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? किस क्वेश्चन पे मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे को वो वाला क्वेश्चन ढूंढना है। और जो जो आ रहे हैं वो पे टिक लगाते जाओ। इससे क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। केमिकल बॉन्डिंग जैसी इसी टॉपिक में गलती हो जाती है। वही तो कह रहा हूँ, देखो सबसे, देखो तुम्हें तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन तो कल भी कर लेंगे, है ना, चलो।